स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। कृषि संकाय बोर्ड परीक्षा 2026-27 के लिए फसल उत्पादन से अध्याय 1 जल निकास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर रहेंगे और इससे कई प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो आपको बता दें, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, खेत से आवश्यकता से अधिक फालतू जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्तर है जल निकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए मृदा में जल और किसका संतुलन आवश्यक है? तो उत्तर है वायु का, जो ऑक्सीजन के रूप में होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल निकास मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया जाता है? तो उत्तर है 2 प्रकार से। कौन कौन सा? पृष्ठीय एवं भूमिगत। ठीक है, अगला प्रश्न है, खुली नालियां बनाकर धरातल से जल निकालना किस प्रकार का जल निकास है? तो उत्तर है पृष्ठीय जल निकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर छिपी हुई नालियों द्वारा जल निकालना क्या कहलाता है? उत्तर है भूमिगत जल निकास। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय नालियों को साफ करने और रख रखाव में व्यय कैसा होता है? तो उत्तर है बहुत कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नालियों के निर्माण से खेत का वास्तविक क्षेत्रफल कम नहीं होता? तो उत्तर है भूमिगत नालियों से। आप चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रायल ड्रेनेज किस प्रकार की जल निकास प्रणाली का उदाहरण है? उत्तर है भूमिगत जल निकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल भराव के कारण मृदा के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है मृदा का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उचित जल निकास से मृदा में किस मुख्य गैस का संचार बढ़ता है? उत्तर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O2। ठीक है, अगला प्रश्न है, लंबे समय तक जल निकास न होने से कृषि भूमि कैसी हो जाती है? उत्तर है दलदली और ऊसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसलों की जड़ों की उचित श्वसन क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है उचित जल निकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोल्ड ड्रेनेज मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में उपयुक्त है? उत्तर है भारी चिकनी मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सड़क या नहरों के किनारे रिसाव रोकने के लिए बनाई जाने वाली नालियाँ क्या कहलाती हैं? उत्तर है कट आउट नालियाँ। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 24 घंटे में किसी क्षेत्र से हटाए गए जल की कुल गहराई को क्या कहते हैं? उत्तर है जल निकास गुणांक। कई बार पूछा गया है। और हाँ, अगर आपका परिभाषा पूछे जल निकास गुणांक किसे कहते हैं तो आप यहाँ तक ये उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी जल निकास विधि में कृषि यंत्रों को चलाने और कृषि क्रियाओं में बाधा नहीं आती, उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर कहा जाता है भूमिगत जल निकास। ठीक है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय नालियों में जल का प्रवाह मुख्य रूप से किस बल के कारण होता है? उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिक जल भराव के कारण फसलों में किस मुख्य रोग की संभावना बढ़ जाती है? उत्तर है जड़ सड़न रोग। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रूट रॉट। अगला प्रश्न है, भूमिगत नालियों का जीवन काल पृष्ठीय नालियों की तुलना में कैसा होता है? उत्तर है अधिक लंबा और स्थायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल निकास नालियों का अंतिम छोर यानी निकास कहाँ होना चाहिए? उत्तर है प्राकृतिक नदी, नाला या ढाल पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल निकास से मिट्टी की किस दशा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार होता है? उत्तर है भौतिक दशा व वायु संचार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा में हानिकारक लवणों को एकत्र होने से रोकने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है उत्तम जल निकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल निकास की किस विधि को तैयार करने में प्रारंभिक लागत बहुत अधिक आती है? उत्तर है भूमिगत जल निकास विधि में लागत ज़्यादा आती है। अगला प्रश्न है, ऊसर और क्षारीय भूमि के सुधार के लिए सबसे पहली आवश्यक क्रिया क्या है? उत्तर है फालतू पानी का निकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल भराव से मृदा में किस प्रकार के लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है? उत्तर है वायवीय जीवाणु। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसलों को ठंड के दिनों में पाले के प्रभाव से बचाने में क्या सहायक है? उत्तर है संतुलित जल निकास व नमी। अगला प्रश्न है,
खेत में जल निकास नालियों की वार्षिक सफाई व मरम्मत कब की जानी चाहिए? उत्तर है वर्षा ऋतु के शुरू होने से पहले। अगला प्रश्न है छिद्रित प्लास्टिक पाइपों या ट्यूबों का उपयोग किस जल निकास में होता है? उत्तर है भूमिगत जल निकास में। और अगला प्रश्न है पत्थरों और कंकड़ों को भरकर बनाई जाने वाली भूमिगत नाली को क्या कहते हैं? उत्तर है स्टोन ड्रोन। अगला प्रश्न है उत्तम जल निकास प्रबंधन से फसलों की कुल पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है पैदावार में भारी वृद्धि होती है। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा क्या इसके आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्या प्रश्न उत्तर भी महत्वपूर्ण देना है, आपको ज़रूरी है। अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।